हाय एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप एंड 10 मिनट्स अ डे सीरीज वीडियो। आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं फॉर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। आई होप बेसिक इंट्रोडक्शन एंड रेफरेंस हमने ले लिया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जस्ट हम कैश की ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में और इधर हमारी जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या कैश का इन्वॉल्वमेंट है। ऑपरेटिंग में हमने देखा था कि अगर हम बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं डे टू डे, जो हम पैसा कमाना चाहते हैं उसके लिए जो भी हम एक्टिविटीज करने वाले हैं दैट वुड बी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हम परचेज सेल कर रहे हैं, करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज के अंदर डील कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल दैट वुड बी पार्ट ऑफ आवर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट वाज हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज दैट वाज मोर कंसर्न रिगार्डिंग द जो हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, चाहे वो हम प्लांट एंड मशीनरी में कर रहे हैं, लैंड में कर रहे हैं, बिल्डिंग में कर रहे हैं, और इधर अगर हम किसी कंपनी के अंदर भी शेयर्स परचेज कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट वुड बी हमारा इन्वेस्टिंग का पार्ट होगा। परचेज एंड सेल ऑफ ये जो हमारी प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग है, ये सभी इन्वेस्टिंग में ही आएगा। जस्ट डिफरेंस ये होगा कि अगर आपके पास कैश आ रहा है तो वो ऐड हो जाएगी एक्टिविटी में, एंड अगर वो कैश जा रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वुड बी फाइनेंसिंग, कि आपके बिजनेस को करने के लिए, चाहे आप अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कर रहे हो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कर रहे हो, यू नीड सम सॉर्ट ऑफ मनी, आपको चाहिए। तो वो आप कहाँ से अरेंज कर रहे हो, आप इश्यू कर रहे हो इक्विटी को, प्रेफरेंस को, या फिर आप बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स की तरफ जा रहे हो। तो जिस भी केस के थ्रू आप पैसा लेके आ रहे हो अपने बिजनेस के अंदर, दैट वुड बी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एंड जब आप उसको रीपे करोगे तो ऑब्वियसली फिर वो क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। बट आज हम क्लियरली देखने वाले हैं क्या उसका फॉर्मेट होने वाला है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, एंड कुछ हम हमारी एंट्रीज भी देखेंगे दैट वुड बी कि कैश इनफ्लो कब होगा एंड कैश आउटफ्लो कब होगा। इफ वी टॉक अबाउट ऑपरेटिंग, सो वी ऑलरेडी नो कि यहाँ पर हमारी डे टू डे ऑपरेशंस की जो एक्टिविटीज है वो आएंगी। जैसे अगर हम सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को तो हमारे पास कैश आएगा, तो जो भी आपके पास प्रोसीड्स आएंगे, फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख का अमाउंट हमारे पास सेल ऑफ गुड्स के थ्रू आता है, सो दैट वुड बी कैश इनफ्लो। और कैश अगर इनफ्लो हो रहा है ऑब्वियसली फिर आपका क्या होगा, ये प्लस वाली एक्टिविटीज है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके आप इस एक्टिविटी को ऐड कर दो। नेक्स्ट वुड बी अगर आपको कोई भी रिसिप्ट हुई है, रिसिप्ट मीन्स आपके पास पैसा आया है, कैश इनफ्लो है फ्रॉम रॉयल्टी है, चाहे वो फीस है, कोई कमीशन है, अगर रेवेन्यूज है, ऑब्वियसली ये भी आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। नाउ कैश आउटफ्लोज क्या हो सकते हैं, जब हम हमारे ऑपरेशंस कर रहे हैं ऑब्वियसली आपको एम्प्लॉय बेनिफिट के कुछ एक्सपेंसेस पे करने पड़ सकते हैं। आप इन्वेंट्री परचेज करोगे सप्लायर से तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वुड बी आप सम सॉर्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करोगे, या फिर आप टैक्सेस भी पे करते हो, दैट ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एंड आपको ये सारी आइटम्स को क्या करना है, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से डिडक्ट करना है। तो ये कुछ बैलेंसेस आपके पास ऐड के होंगे, कुछ बैलेंसेस माइनस के होंगे, और इनिशियली जब आप इनको ऐड में से माइनस करोगे तो आपको एक अमाउंट पता चलेगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू कैश इनफ्लो हुआ फाइनल, या फिर कैश आउटफ्लो हुआ। नेक्स्ट वुड भी हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। वी नो कि यहाँ पर हम प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, जो हमारी एसेट्स है उनको सेल या परचेज करने वाले हैं, एंड उसके थ्रू जो भी इन्वेस्टिंग हम कर रहे हैं, अगर हम परचेज कर रहे हैं तो कैश आउटफ्लो होगा एंड हमारा वो डिडक्ट हो जाएगा। अगर हम उसको क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कैश हमारे पास आएगा एंड हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जब भी आप सेल करोगे कोई भी प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को, तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। कोई भी इंटरेस्ट या डिविडेंड आपको मिला, अब यहाँ पर आपको फोकस करना है, बिकॉज ये इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आपका फाइनेंसिंग काफी पार्ट बन सकता है। जस्ट फोकस ये करना है कि ये रिसिप्ट हुआ है, विच मीन्स कि आपने किसी कंपनी में या तो इन्वेस्टमेंट किया होगा शेयर्स के अंदर, तो आपको यहाँ पर डिविडेंड मिला। तो जो इन्वेस्ट करने पे डिविडेंड मिलेगा दैट भी पार्ट ऑफ हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। या फिर अगर आपने किसी बॉन्ड के अंदर, डिवेंचर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करी है, दैट इज आल्सो भी पार्ट ऑफ आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और ये आपका ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट वुड भी अगर आप परचेज करोगे तो ऑब्वियसली कैश बाहर जाएगा आपके पास से, एंड आपको यहाँ पर ये डिडक्ट करना पड़ेगा। जस्ट आपको कैश को मॉनिटर करने की, कैश बाहर जा रहा है या फिर आपके पास पॉकेट में आ रहा है। तो सेल करने पे पॉकेट में कैश आएगा तो वो ऐड हो जाएगा, एंड यहाँ से पॉकेट से बाहर जाएगा दैट भी डिडक्ट हो जाएगा। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यहाँ पर जब भी आप पैसे को रेज कर रहे हो, इश्यू कर रहे हो, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ प्रेफरेंस या फिर इक्विटी शेयर्स आपने इशू करे, जनरल पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, एंड आपको वो क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास पैसा आएगा दैट भी प्लस हो जाएगी एक्टिविटी। नेक्स्ट प्रोसीड्स फ्रॉम इशुएंस ऑफ, आपने डेट इशू किया, बॉन्ड इशू किया, वहां से आपके पास मनी आपने रेज करी, दैट भी प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोक्योरमेंट ऑफ लोन, आपने जाके बैंक से लोन लिया, किसी थर्ड पार्टी से, कॉर्पोरेट से, तो वो भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, बिकॉज आपके पास यहाँ पर मनी आ रही है। अब ऑब्वियसली अगर आपने ये पैसा रेज किया है तो किसी ना किसी टाइम पे या तो आप इनको रिडीम करोगे शेयर्स को, या फिर आप क्या करने वाले हो, इस ये जो लोन आपने लिया उसको रीपे भी करोगे। तो जब भी आप रिडेम्पशन करोगे प्रेफरेंस शेयर्स का, बायबैक करोगे इक्विटी शेयर्स का, तो यहाँ पर आपके पास से पैसा जाएगा एंड आपको क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर या फिर पेमेंट आप करोगे लॉन्ग टर्म डेट की, देन ऑल्सो यू हैव टू डिडक्ट, कि आपके पास से कैश जाएगा।
या फिर ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दैट इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। अब इन्वेस्टिंग के अंदर क्या था कि हमने किसी कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब किया, लिए हुए हैं शेयर, इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कोई बॉन्ड डिवेंचर में हमने पैसा लगा रखा है, तो वहां से जो भी इंटरेस्ट हमें आ रहा है, जो भी डिविडेंड आ रहा है, दैट भी हमारी इनकम होगी और वो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में उसको पार्ट बनाते हैं। बट फाइनेंसिंग किससे रिलेटेड है? जो पैसा हम अपने बिजनेस को करने के लिए रेज कर रहे हैं फ्रॉम द जनरल पब्लिक, कोई बैंक से या फिर किसी थर्ड पार्टी से, तो उस पे हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो जो इंटरेस्ट या फिर जो डिविडेंड हम पे कर रहे हैं दैट वुड बी पार्ट ऑफ हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और ये हमेशा यहाँ पर डिडक्ट होगा। तो ये चीज आपको इन दोनों के अंदर डिफरेंस जरूर समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पर जब भी आप डिविडेंड को पे करोगे या फिर इंटरेस्ट पे करोगे दैट वुड बी फाइनेंसिंग और वो माइनस हो जाएगा। नाउ लेट अस लुक एट द फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या फॉर्मेट रहने वाला है। दैट वुड बी, सबसे पहले आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, आपके पास फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, ये थ्री मेन हेड्स आपके पास होंगे। एंड आपको फिर बाकी की ट्रांजेक्शन में यहाँ पर देखना होगा। सबसे पहले जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनता है दैट इज आर ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है? ईपीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जो पैसा आपने बिजनेस को ऑपरेट करके कमाया, आपकी मेनली जो सोर्स ऑफ इनकम होता है दैट इज योर सेल्स। अब सेल्स में से जैसे ही आप अपने वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट को आप रिमूव कर देते हो तो आपके पास आपकी ऑपरेटिंग इनकम आ जाती है, दैट इज ईपीआईटी। अभी तक इसमें से आपने कोई इंटरेस्ट नहीं दिया, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे किया, इसमें से कोई पैसा इक्विटी शेयर्स के लिए नहीं गया, प्रेफरेंस का डिविडेंड नहीं गया। दिस इज जस्ट योर प्रॉफिट जो आपने ऑपरेट करके अर्न किया है। इसमें से बहुत सारी डिडक्शन अभी होने वाली है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के रिलेटेड हम ऑपरेटिंग इनकम ही लेते हैं। अब इसमें आपको कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेंगी या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि आप एक्चुअली कैश फ्लो पे पहुंच पाओ। बिकॉज ये तो आपका प्रॉफिट है और मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट हमेशा एक्यूरेट नहीं आता, उससे आप ये जज नहीं कर सकते कि कैश की क्या पोजीशन है। तो कैश की पोजीशन पे पहुंचने के लिए हम डेप्रिसिएशन को क्यों ऐड कर रहे हैं? बिकॉज डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद हमारी ऑपरेटिंग इनकम आई है, बट क्या वो डिडक्ट करना चाहिए था? बिकॉज डेप्रिसिएशन हम चार्ज तो करते हैं, हमने अपने प्रॉफिट को कम तो कर दिया, बट क्या उससे हमारा कैश गया? नहीं। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, इसलिए हम उसको यहाँ पर वापस से ऐड कर रहे हैं। कोई भी प्रॉफिट या लॉस जो आपको सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट पे हुआ, क्या वो रेटिंग का पार्ट बनना चाहिए? नहीं। बिकॉज लॉन्ग टर्म एसेट के रिगार्डिंग जो भी चीज है वो कहाँ जाएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगी। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस आपने पहले यहाँ पर प्रॉफिट इंक्रीज किया या फिर लॉस हुआ तो आपने उसको डिक्रीज किया, अब आपको उसको अपोजिट करना पड़ेगा, दैट इज प्रॉफिट को आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे, एंड लॉस को आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। जो भी सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट पे है ये ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा आपका? जब आप इन्वेस्टिंग के अंदर एक्टिविटी शो करोगे वो ऑटोमेटिकली वहां पर चला जाएगा। कोई भी डिक्रीज होगा, ऐड करना है आपको डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल। मीन्स अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है? डेटर्स होते हैं। अब डेटर्स ने अगर आपको पैसा देना था बट वो उसके अंदर डीले कर रहे हैं, अगर आप ऐड करना पड़ेगा आपको जो डिक्रीज हो रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल। तो यहाँ पर आपको ये फोकस करना है कि जो अकाउंट रिसीवेबल थे, जो डेटर्स थे, वो अब फॉर एग्जाम्पल क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं, मीन्स आपको पैसा देके जा रहे हैं अल्टीमेटली। तो यहाँ पर आपको वो ऐड करना पड़ेगा एंड अपोजिट सिनेरियो में आपको वहां पर वो लेस करना पड़ेगा। जो भी अकाउंट्स पेबल है, अकाउंट्स पेबल के कुछ लोगों से अगर आप क्रेडिट पे परचेज करके आ रहे हो तो आप यहाँ पर देखो, अगर आपके अकाउंट्स पेबल डिक्रीज हो रहे हैं विच मीन्स आपने उनको अब क्या कर दोगे, जिनसे आपने 2 महीने का 3 महीने का क्रेडिट लिया था, नाउ इट्स द टाइम आपने उनको क्या करते हैं? पे करा। पे करेंगे तभी तो हमारे क्रेडिटर्स रिड्यूस होंगे, और जब पे किया तो कैश कहाँ हो जाएगा? कैश हमारा चला जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये बेसिक चीजें आप याद रख सकते हो करंट एसेट के लिए और करंट लाइबिलिटीज के लिए। जस्ट फोकस आपको ये करना है कि कैश अगर आपके पास सेव हो रहा है तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, कैश अगर आपके पास से जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वुड बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जो बहुत सिंपल है, दैट इज सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट अगर होगी तो वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, एंड आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। वी हैव ऑलरेडी सीन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हो, कैश बाहर जाएगा, वो डिडक्ट हो जाएगा। इंक्रीज इन इक्विटी, आपने इक्विटी से पैसा रेज किया, लोग आपके शेयर्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। डिक्रीज अगर बोरोइंग्स में, विच मीन्स आपने कुछ बोरोइंग्स ली थी बट अब आप उनको क्या कर रहे हो? रीपे कर रहे हो, कैश बाहर जा रहा है तो आप उनको क्या कर दोगे? डिडक्ट कर दोगे, एंड आपके पास नेट कैश फ्लो आ जाएगा फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तीनों का जब आप क्या करोगे? एडिशन करोगे, यू वुड बी गेटिंग टोटल ऑफ ए बी सी की टोटल कैश फ्लो क्या हुआ? आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगी? प्रिपेयर हो जाएगी। एंड फिर आपको कोई भी अगर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर टैक्सेस है वो आपको क्या कर देना? डिडक्ट कर देना, टू नो कि नेट कैश फ्लो क्या इस एंटिटी का इस एंटायर ईयर के अंदर। तो दिस वाज ऑल अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स आर क्लासिफाइड एज कैश फ्लो फ्रॉम, ये कहाँ पे जाएगा? तो आई होप बहुत सिंपल है, इन्वेस्टिंग में जाएगा, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग या नॉन कैश एक्टिविटीज। यू कैन आंसर इन द चैट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो।